16 मिनट का ऑफर और 16 रुपए में कपड़ा और फिर सड़क पर भगदड़। और उसके बाद क्या हुआ? इस भगदड़ के बाद लाठीचार्ज और हाहाकार। क्या ये महज ये एक जन्मदिन का ऑफर था? लेकिन किस तरीके से ये भीड़ जुटाई गई, इसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल यह है कि क्या भीड़ जुटाकर बड़े बवाल को अंजाम देने की ये सोची समझी मजहबी रणनीति थी क्या? क्योंकि कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र स्थित आलम मार्केट में मुस्लिम कपड़ा व्यापारियों ने अपने जन्मदिन पर महज 16 मिनट के लिए हर माल 16 रुपए की सेल लगा दी। देखते ही देखते वहां हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी और देखते ही देखते स्थिति बिल्कुल बेकाबू। लंबा जाम लग गया, भगदड़ मच गई और हालात तो इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। कई लोग घायल हुए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सलमान आलम और रईस आलम को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें अभी हम आपको गिरफ्तारी की भी दिखाएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी तक खत्म नहीं होती, क्योंकि सुदर्शन वो सोच, उस साजिश का पर्दाफाश हमेशा से करता रहा है जिसको रणनीति के तहत जमीन पर उतारने की जिहादी साजिश होती रही है। सवाल उन गहरे पहलुओं पर उठता है जो देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और मंशा पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। उसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक डिस्काउंट ऑफर था या फिर एक साथ एक बड़ी संख्या में भीड़ को इकट्ठा करने की नई टैक्टिक्स, एक ऐसी रणनीति जिसके तहत चंद मिनटों में हजारों की अनियंत्रित भीड़ सड़कों पर उतर आई। सोचिए जरा, अगर यह भीड़ किसी भी अफवाह की बात मानती और अफवाह की अगर चिंगारी भड़क जाती इस भीड़ में, तो फिर इसका अंजाम क्या होता? अगर बगल में किसी हिंदू की दुकान होती और उसे कुरान के अपमान के अफवाह के बाद मारा पीटा जाता, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या उस भीड़ में सिर्फ कपड़े बांटे जा रहे थे या फिर किसी को कोई हथियार या फिर भड़काऊ किताब भी दिया गया? तीसरा सबसे गंभीर पहलू ये कि 16 रुपए में आखिर कपड़े आज के समय में कौन बेचता है? क्योंकि इस पूरे मॉल में कपड़े में जीन्स, टॉप, टी शर्ट्स, ब्लेजर्स सब कुछ 16 रुपए में देने की बात कही गई। इस नुकसान वाले ऑफर के लिए फंडिंग आखिर आई कहां से? मामले का चौथा पहलू यह कि क्या इस तरह अचानक जुटाई गई भीड़ का इस्तेमाल ठीक वैसे ही किया जा रहा था जैसे जंतर मंतर पर अराजकता फैलाने के लिए कॉकरोचों ने किया था? और पांचवा और सबसे अहम कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। क्या सीएम योगी की छवि खराब करने के लिए, ये चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए ये कोई योजना तो नहीं थी? सुदर्शन न्यूज इन सभी गंभीर पहलुओं के निष्पक्ष तरीके से गहन जांच की मांग करता है। और ये तस्वीर देखिए, कैसे पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा। रात में जो टीम गश्त लगा रही थी उसने और भी अलग अलग थानों से टीम बुलाई और उसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया। आलम मार्केट में आलम के नाम से एक दुकान है जो मशहूर दुकान है। उनके द्वारा 16 मिनट में कोई भी कपड़ा लेने के लिए 16 रुपये में दे रहे थे, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिनको लेकर के काफ़ी संख्या में भीड़ आ गई थी। पुलिस गश्त में थी, भीड़ को देखते हुए और पुलिस को बुलाई और उनको हटा बढ़ा दिया गया। इस समय वर्तमान समय में कोई समस्या नहीं है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये वीडियो कई दिनों से सोशल मीडिया पे वो डाल करके लोगों को आमंत्रित कर रहा था, क्या इस बात की? नहीं, आज ही डाले हैं वीडियो, आज ही डाले हैं और जो भी हुआ है आज ही हुआ है। इसके पहले कोई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं। तो 16 रुपए की सेल और ये दंगा भड़काने का नया खेल, आज इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। ये वो दोनों जिहादी हैं जिन्होंने जन्मदिन की सेल के नाम पर ये पूरी साजिश रची, जिसकी आशंका जताई जा रही है। और ये तस्वीरें रईस आलम और सलमान आलम की, जिनको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि इस सेल की वजह से सड़कों पर भारी संख्या में भीड़ उमड़ी और उसके बाद जिस तरीके से भगदड़ हुई, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी के चुनाव से पहले जंतर मंतर कानपुर को बनाने की ये तैयारी थी क्या? इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए। जो पहलू हमने आपके सामने रखे उन पहलुओं पर जांच की मांग करते हैं। और ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर उमड़ी और उसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया।
चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ AKD द्विवेदी पूर्व डीजीपी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही कपिल दीवाना हिंदू संगठन से जुड़ गए। सबसे पहले डीजीपी सर आप ही से शुरुआत होगी। द्विवेदी सर, क्योंकि ये जो घटना हुई है इसमें क्या बड़ी साजिश की बू आ रही है? क्योंकि कई अगर हम पहलू देखें, क्योंकि नुकसान सहकर, इतना भारी नुकसान सहकर कोई मॉल में इतनी भारी डिस्काउंट आखिर क्यों देगा? और सड़कों पर जिस तरीके की भीड़ उमड़ी थी कानून व्यवस्था को चुनौती देती हुई, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 15 अगस्त हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस होता है जी। और 15 अगस्त तथा 16 अगस्त के बीच की रात में यह 16 मिनट का सेल आयोजित करने की इन्होंने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाला कि 16 मिनट के लिए हमारा ये ऑफर है, 16 रुपए में आप सामान चाहे दुकान से खरीद लें। हम लोगों ने या सभी लोगों ने तमाम ऑफर देखते हैं बाजारों में, दुकानों पर 1 हफ्ते का, 3 दिन का, 5 दिन का ऑफर लोग देते हैं कि आराम से जाएगी, जो सामान पसंद आए खरीदिए, कुछ छूट भी रहता है ऐसे ऑफर के समय में। लेकिन 16 मिनट का ऑफर तो ये मैंने पहली बार सुना है। 16 रुपए में तो एक टूथब्रश नहीं आता सर। बिल्कुल सही कह रहे हो। सबसे बड़ी बात, किसी भी दुकान पर 16 मिनट तो लग जाता पेमेंट करने में, जो काउंटर पर पेमेंट करने में 16 मिनट या कभी इससे ज्यादा लग जाता है, तो 100 रुपए में सामान कहाँ मिलता है? ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये बेतुका है। लेकिन अब रही बात के 15 अगस्त बटा 16 अगस्त की रात का इन्होंने ऑफर किया है और इसका खूब प्रचार हुआ, इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवाए हैं और डाले हैं, तो ये जांच का विषय क्या, इन्होंने आखिर ऐसा किया क्या? एक बात हो सकती कि 16 अगस्त को इनका जन्मदिन हो, जन्मदिन का तारीख हो 16 अगस्त, तो 16 अगस्त को दिन में ये ऑफर कर खुली रहेगी। जो ग्राहक आएंगे 1 घंटे 2 घंटे में ऑफर दे सकते थे, इसमें इत्मीनान से होता। लेकिन रात में दुकान खोलने का तो नियम ही नहीं है, तो ये तो लेबर कोड का नियम का उल्लंघन हुआ इन्होंने। तो बहुत बड़ा अराजकता इन्होंने लाई और एक भी ग्राहक को कोई सामान इन्होंने नहीं बेचा है, खाली अराजकता पैदा किया है। तो कोई षड्यंत्र हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बात पुलिस के द्वारा जांच किए जाने में ही स्पष्ट हो पाएगा। ऐसे प्रथम दृष्टया कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन पुलिस जांच करे इनका 16 अगस्त जन्मदिन है या नहीं है, और पहले कभी इन्होंने ऐसे कोई ऑफर दिए हैं या नहीं दिए हैं, और साक्ष्यों को अगर संकलित करेगी तो षड्यंत्र की बात अगर उजागर होती है तो कार्रवाई होगी। अन्यथा जो कृत्य इन्होंने किया ये भी आपराधिक कृत्य है और इसके खिलाफ इनके विरुद्ध थाने पर FIR होकर के कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं, प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है, उसी प्रथम दृष्टया के आधार पर 5 पहलू हमने दर्शकों के सामने भी रखे, आपके समक्ष भी रखा, क्योंकि ये सवाल गंभीर उठ रहे हैं। 16 रुपए की सेल में जहां 16 रुपए का एक टूथब्रश नहीं आता है और उसमें ब्लेजर्स बांटे जा रहे हैं, ब्लेजर्स खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है, तो आखिर इतने भारी नुकसान के लिए फंडिंग कहां से आई, पैसे कहां से आए? इस पर भी एक गंभीर सवाल है। हमारे साथ दीवाना सर भी है। दीवाना जी, गंभीर सवाल तो उस पर कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपके अगर हम पर्सपेक्टिव से समझे तो आपको क्या लगता है, आखिर ये जो रात में सेल दी गई, स्पेशली 16 मिनट में 16 रुपए की सेल, ये आपके अनुभव से क्या कहता है? देखिए, मेरे अनुभव से ये कहता है कि 15 अगस्त की रात जो स्वतंत्रता दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है, तो इसको इनकी जो स्थिति होगी, हमारी रात में दंगा फैलाने की भी हो सकती है, वहां पर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की भी हो सकती है। और प्रथम दृष्टया ये भी है कि अपनी रील वायरल करने के लिए उन्होंने झूठा मनगढ़ंत ऑफर लॉन्च किया, और फिर इन दोनों लोगों की स्थिति तक जाना चाहिए, इनके बैंक अकाउंट परिवार तक जाना चाहिए कि 16 रुपए में जहाँ आज के जमाने में सुई धागा काज बटन चेन नहीं आएगी, वहां पर ये लोग पैंट भी दे रहे हैं, शर्ट भी दे रहे हैं, और 16 इसका मतलब क्या है? तो ये भी हो सकता था कि, और ये हिंदू बस्ती है जहां तक ये है, और इसमें हिंदू बस्ती में इस तरह की ये योजना बनाना, वहां पर ये आयोजन करना, सेल लगाना, और सेल में भी जैसा मुझे डीजीपी सर ने बताया कि कोई किसी को कुछ दिया भी नहीं इन लोगों ने, तो ये जहां तक है सिर्फ और सिर्फ अराजकता ही दिखाई देती है। और इनके शैतानी दिमाग में ये आइडिया, ये विचार आते कहां से हैं कि 16 रुपए में ऑफर रख दीजिए, लोग अंधभक्तों की तरह एकदम भाग पड़ेंगे, भीड़ भाग पड़ेगी, और फिर यहाँ पर कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जाएगा, तो सरकार को भी बदनाम किया जा सकता है इस मामले में।
बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बात तो है कि अगर जितने भी ग्राहक होते हैं उनको थोड़ी भी सस्ती चीजें मिलती हैं तो वो तो जाते ही हैं दुकानों पर, और बहुत लंबी सेल का लंबे समय तक इंतजार भी किया जाता है कि सेल आए तो घर के कुछ सामान हम खरीद लें। लेकिन सवाल तो यही उठता है डीजीपी सर, क्योंकि इतना बड़ा एक मामला हो गया, लाठीचार्ज हो गया, मतलब स्थिति सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होगी। वो तो धन्यवाद हो यूपी पुलिस का, कानपुर पुलिस का, कि जिन्होंने तत्परता के साथ पूरे मामले को जो है नियंत्रित किया है। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की है, जिसकी वजह से बड़ी अप्रिय स्थिति होने से बच गई। बिल्कुल 16 मिनट के सेल में जैसे ही इनकी दुकान खुलती है, वहां तो लोग 11:15 11:30 बजे रात से ही इकट्ठा हो गए थे, हजारों की भीड़ थी, तो भगदड़ मच जाती। निश्चित रूप से दुकान का शटर खुलते ही भगदड़ मचती, और नामुमकिन नहीं है कि कई लोग दब करके उसमें मर जाते। और पुलिस की कार्रवाई से ये हादसा बच गया है, तो पुलिस का कार्य तो प्रशंसनीय है। दूसरी बात ये कहना था कि मैं करीब 1997-98 में एसएसपी कानपुर पद पर तैनात रहा हूं, तो मुझे मालूम है अनवरगंज भी, अनवरगंज है, बेकनगंज है, चमनगंज है, और कानपुर के कई और मोहल्ले हैं जो बड़े संवेदनशील हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं। और छोटी भगदड़ की बात होती है तो अफवाह बहुत तेज फैलती है पूरे कानपुर शहर में। और फिर कानपुर शहर में दंगा भी हो सकता था, जिससे सरकार की बदनामी होती, इसमें दो राय नहीं है। अगर भगदड़ हो जाता, पुलिस पूर्व में संभाल नहीं पाती, तो बहुत तेज अफवाह कानपुर शहर में फैलती है, और फिर दंगा हो जाता, पुलिस को हालात संभालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती। फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई तो करनी चाहिए। और ये जो रईस आलम है, ये कोई बच्चा नहीं है, 50-55 साल इसकी उम्र देखने से लगती है, सयाना आदमी है, तो नामुमकिन नहीं कोई इन्होंने सोच विचार करके कोई बड़ा इनकी योजना रही हो। लेकिन ये तो अनुमान है, पुलिस जांच करेगी तो शायद कुछ चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी, ऐसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ दीवाना जी भी है। दीवाना जी, ये जो हमने देखा कि आप ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि सच में ये कोई बड़ी साजिश हो, लेकिन इस तरीके के आमतौर पर ऑफर्स आते नहीं हैं, और ये भी शायद पहली बार है कि 16 मिनट में 16 रुपए की सेल लगी है, वो भी किसी अच्छे खासे दुकान में जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो। तो इसमें जो आप आशंका जता रहे हैं, इस आशंका के बीच में क्या आपको लगता है कि टारगेट सिर्फ हिंदुओं को करना था, इस वजह से ये आशंका आप जता रहे हैं, या इसका क्या कारण रहा होगा? नहीं, इसका पहला कारण तो ये समझ में आ रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के इर्द गिर्द इनको हो सकता है कि वो घटना को अंजाम देना हो। दूसरी चीज, यदि इनके पास से कोई माल बरामद हुआ हो तो उस माल की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 16 रुपए में या तो कोई लूट का माल दे सकता है या चोरी का माल दे सकता है। पता नहीं इन्होंने कोई बड़ी घटना को पूर्व में अंजाम दिया हो कि ऐसा ऑफर लॉन्च कर दीजिए, कुछ माल भी वहां से पकड़ा गया हो, तो उस माल की भी जांच होनी चाहिए। और सीधा सीधा एक चीज समझ में आती है कि इन लोगों को ऐसे आइडियाज देता कौन है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या इनकी दिमागी शैतानी उपज है कि भाई ये दंगा कराइए, शांति समझ नहीं आती क्या इन लोगों को? सब कुछ ठीक ठाक है। 15 अगस्त को हमारे यहाँ पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो 16 को इनके मन में हो कोई कि भाई सब ठीक ठाक कैसे हो गया, तो कुछ घटना को अंजाम देने का इनके फिराक में चल रहा हो, मन में चल रहा हो। क्योंकि हमें द्विवेदी जी भी बता रहे कि 15 अगस्त के दिन सतर्कता बहुत ज्यादा होती है, एक हफ्ते पहले से एक हफ्ते बाद तक की सतर्कता होती है, और इस वजह से भी एक बड़ा हादसा जो है वो टला हुआ नजर आ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने भी क्या कुछ कहा है, एक बार दर्शकों को सुनाते हैं, आप भी सुनिए, क्योंकि इस मुद्दे को जब हमने उठाया तो कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे। सुनिए। कपड़े के ऑफर के साथ बड़ी संख्या में मुसलमानों को बुलाने वाले मुसलमान व्यापारी के इस घटना की तरफ लोग एक व्यापार के ट्रिक के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मैं इसके पीछे कई सवाल पैदा कर रहा हूं। पहला, क्या इन लोगों को किसी ऑफर के साथ बुलाने का असली उद्देश्य क्या था? वहां लोग आने के बाद और पुलिस आने के दरमियान क्या हुआ? उनको क्या बांटा गया, क्या चीज दी गई, और वो अब तक पुलिस जांच में सामने क्यों नहीं आई? दूसरा, यूरोप में, अमेरिका में फ्लैश मॉब नाम के कंसेप्ट चलती है, जिसमें एक साथ एक समूह को बुलाया जाता है। वो कौन बुलाता है और क्या बुलाता है, क्यों बुलाता है, उसके द्वारा क्या आउटपुट होता है, कई बार लोगों को पता नहीं चलता। हो सकता है कि फ्लैश मॉब वाली भी ट्रिक हो। मैं चाहता हूं कि नित नए हथकंडे अपनाने वाले जिहादियों के हरकतों को लाइटली न लिया जाए, इसलिए कानपुर में 16 रुपए मीटर कपड़े की ऑफर देना और हजारों लोग एकत्र होना ये सामान्य घटना नहीं है, और इसलिए इसकी जांच।
तो सुना आपने कि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जिन्हें भी जो आशंका जताई है, आज उसी बात पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। आपने सुना कि ये पूरा मामला क्या है शोएब सिद्दीकी, क्या एक नया ट्रिक है कि दंगा भड़काया जाए, चुनावी माहौल है, व्यवस्था खराब की जाए और उसके बाद एक लालछन सीएम योगी पर लगाया जाए कि दंगा भड़क गया है, कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं है? देखिए शिवता जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को 15 अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ। खास मुल्क के वजीर आज़म मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ, अपने वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद देता हूँ। देखिए होता क्या है, 15 अगस्त का जो मामला होता है, तो जो हमारा मेन मुल्क जो दुश्मन है वो पाकिस्तान है, तो कम अज कम हम लोग एक्टिव रहते हैं 15-20 दिन से। बिल्कुल आपने सही बात कही, लेकिन ऑफर वाली जहां तक बात है तो आप एक चीज ये देखिए, अक्सर दिवाली हो या ईद हो या 15 अगस्त है, नया साल है, इसमें कंपनियां नए नए ऑफर देती हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली उन पे इल्जाम लगा देना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं चूक वाली बात है। ठीक है, जांचें होंगी, जाहिर सी ठीक है। बात है, आपने दिवाली और तो दशहरा ऑफर की बात की, जरा मुझे बताइए कि कौन से दिवाली दशहरा में आपने 16 रुपए के जीन्स, ब्लेजर, पैंट, टी शर्ट सब देखा होगा, और वो भी 12 बजे की ये सेल होगी, ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन दुकानों पर। एक मुझे दुकान का वो नाम बता दीजिए जहां पर ये सेल चली हो। देखिए यहाँ जो लखनऊ में इतने मॉल रहते हैं, मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इंसाफ वाली बात बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे आप देखिए मॉल जो होते हैं, मॉल में अगर अक्सर आप देखिए तो 15 अगस्त के दिन में ही देखिए कि वो टीवी और फेसबुक चला करता है, मोबाइल चला करता है कि 500 रुपए में तीन टी शर्टें मिल रही है, 1000 में 4 पैंटें मिल रही है। ये मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, इसकी जांच होगी कि आखिर ये क्या है। और देखिए जब ऑफर मिलता है सुचित्रा जी, तो हम आप भी चाहते हैं, लेकिन संवेदनशील समय भी तो देखना होगा ना। 15 अगस्त की रात को आपको नहीं पता 15 अगस्त कितना ज्यादा हाई अलर्ट वाला टाइम है? उसकी जांच होगी। 16 रुपए में एक टूथब्रश नहीं आता सर, एक धागे का सेट नहीं आता। देखिए इंटेंशन देखा जाएगा, इंटेंशन अगर प्रदेश की अमूल की आप कोई हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई हो। लेकिन अगर कोई ऑफर दिया है तो ऑफर में कोई जाता है तो उसको आप इल्जाम नहीं लगा सकते डायरेक्टली। इस पे जांच चल रही है। दीवाना जी, भाई क्या बात कर रहे हो, रात में 11-12 बजे जांच हो, 16 रुपए 16 मिनट की क्या स्कीम है आपकी भाई? जी कपिल दीवाना जी। जी अरे भाई ये सिद्दीकी साहब आप सफाई दे रहे हैं, 16 मिनट 16 रुपए रात में 12 बजे, ये कौन सा ऑफर है भाई? ये तो हमने भी अपने जीवन में नहीं देखा ऐसा ऑफर। 1000 की 3 टी शर्ट मिलेंगे, 4 टी शर्ट मिलेंगे, बात तो सही है, लेकिन 16 रुपए में क्या आता है? और 16 रुपए में 16 मिनट के लिए, केवल 16 मिनट में आदमी अपने घर से दुकान तक नहीं पहुंच पाएगा, बिल नहीं कट पाएगा उसका 16 मिनट में। ये कौन सी स्कीम आप चला रहे हैं? आप बचाव कर रहे हैं उनका सीधे सीधे। 16 रुपए 16 मिनट बिल नहीं कट पाएगा आदमी का। कपिल भाई मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ दूसरे अरे भाई 16 मिनट में बिल नहीं कट पाएगा आदमी का, लेने के लिए बिल नहीं कट पाएगा, अपने घर से नहीं आ पाएगा, शटर नहीं उठ पाएगा। पहले जांच होगी, उनका आप क्या बात कर रहे हैं? ऑफर देते हैं आप सफाई। ठीक है, द्विवेदी जी के पास आऊंगी, द्विवेदी जी के पास आऊंगी। ठीक है, ठीक है। शोएब सिद्दीकी बचाव तो आप कर रहे हैं, बचाव तो आप कर रहे हैं। शोएब सिद्दीकी बचाव तो आप कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। डीजीपी, पूर्व डीजीपी जो हमारे साथ जुड़े हुए द्विवेदी जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट ले लूं। ये पुलिस में समय रहते हुए इस घटना पर काबू पाया। ठीक है, रुक जाइए दीवाना जी, दीवाना जी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे लोग। ऑडियो डाउन कीजिए जी द्विवेदी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, जिंदगी भर जो है तमाम शहरों में ऑफर वगैरह तो देखे हैं, लखनऊ में भी तमाम मॉल है, दुकानें हैं बड़ी बड़ी, वो भी ऑफर लाती हैं कस्टमर्स को अपने यहाँ बुलाने के लिए, अपना कारोबार के लिए। लेकिन 16 मिनट वाला ऑफर और 16 रुपए में जो सामान चाहो वो लो, जीवन में मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और ये भी बेतुका ऑफर है। तो और जो प्रतिष्ठित दुकानों की बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑफर आते हैं, उनके अखबार में विज्ञापन छपते हैं, लोग जाते हैं और दिन भर दुकानें खुली रहती हैं, खरीदते आते हैं। लेकिन 16 मिनट वाला रात 12 बजे, ये तो बेतुकी बात है, ये कतई स्वीकार करने की बात नहीं। तो और शहरों में दिन भर या एक हफ्ते 3 दिन के ऑफर कोई 16 मिनट के ऑफर से तुलना करना, कहना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, तर्क संगत नहीं है। लेकिन एक बात तो है, इसको जांच और करना चाहिए पुलिस को, इसका मंशा क्या है उसको और निकालना चाहिए, जो है सच्चाई। ठीक है, ठीक है। शोएब सिद्दीकी, मुझे लगता है कि हो सकता है सलमान और रईस जो अरेस्ट हुए हैं, हो सकता है उन्होंने अपने ऑफर की मंशा आपको बताई, उस वजह से शायद आप डिफेंड भी कर रहे हैं उनको। जो खूबसूरती की बात क्या है कि हमको उसमें इल्जाम दिए दे रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इंटेंशन की बात होती है कि इंटेंशन क्या था।
ऑफर आप देखिए अक्सर मोबाइल चला करता है कि मोबाइल 1000 में मिल जाएगा, 20,000 का आदमी उसमें लगा रहता है, जबकि धोखा रहता है। वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनका इंटेंशन देखा जाएगा। अगर वो कोई माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे उनको सजा दी जाएगी, उसमें दो रहा क्या। लेकिन हम आप पहले से जजमेंट निकाल लें, ये बेहतर नहीं है। अभी आप फिल्म देख लिए, बंटवारा 1947 आई है, उस फिल्म को हर आदमी फ्लॉप करने तुला। क्यों? क्योंकि सनी देओल मुसलमान है, शबाना आदमी एक हिंदू बनी है, उसमें माँ का रोल इतना अच्छा दिखाया है। तो जितने लोग चाह रहे हैं कि वो फिल्म फ्लॉप हो जाए, सनी देओल मुसलमान क्यों बने हुए। तो इस तरह गंगा जमनी तहजीब को चोट पहुंचाने के लिए हम समझते बेहतर नहीं है। हाँ, गंगा तो जो लड़के पकड़े गए, अगर वो देखिए 15 अगस्त की बहुत अहम होता है, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, सिद्दीकी, गंगा जमुनी तहजीब की उम्मीद सिर्फ हिंदुओं से ही की जाए, क्यों? नहीं, मैं दे रहा हूं आपको। मैं 15 अगस्त में उन माओ को नमन करता हूं जिनके बच्चे शहीद हो गए हमें आजाद कराने में, उन बहन को नमन करता हूं जिनके भाई शहीद हो गए हमको आजाद कराने में, उन औरतों को नमन करता हूं जो बेवा हो गई, उनके शौहर हमको बचा आजाद कराने लगे। लेकिन आप यहाँ पर तो आप एक ठीक है सोएब सिद्दीकी, ठीक है, मेरा डिबेट मैं यहीं पे खत्म कर दूंगी। सोएब सिद्दीकी सुनिए, मेरा डिबेट मैं यहीं पे खत्म कर दूंगी। बस एक बार कह दीजिए कि अरशद मदनी जो अहमदाबाद ब्लास्ट के जो आरोपी हैं, 38 आरोपी हैं, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। यहाँ पर बोल दीजिए, डिबेट यहीं खत्म करती हूँ। देखिए संविधान ने सबको मौका दिया है। आ गए ना, आतंकवादियों का बचाव के लिए संविधान कहाँ से आया? कहाँ से आया आरोपियों के बचाव के लिए संविधान? हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट है। संविधान की लंबरदार बनी फिर तो और आतंकवादियों का बचाव करेंगे। बस यहीं पे आपका मैंने डबल स्टैंडर्ड दिखा दिया सर। आप रहने दीजिए, आपका डबल स्टैंडर्ड यही दिखा दिया। ठीक है, आपका डबल स्टैंडर्ड यही दिखता। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था। सोएब सिद्दीकी, आपका डबल स्टैंडर्ड अब पूरे दर्शकों ने भी देख लिया। देवाना सर आपका धन्यवाद, द्विवेदी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और सोएब सिद्दीकी आपका भी, आप जुड़े हमारे साथ। आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और मुद्दा जो बहुत गंभीर है उसके बारे में बताते। देखिए, वंदे मातरम के अपमान को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ सुदर्शन न्यूज ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए हैं। डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है, जिसका वीडियो भी वायरल है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने और भारतीय जनता पार्टी से केवल आरोप लगाने के बजाय गिरफ्तारी की दिशा में कदम उठाने के लेकर गंभीर सवाल किए। उन्होंने अपने विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल में भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब नए कानून के तहत वंदे मातरम के अपमान पर जेल का प्रावधान है, तो आखिर सोनिया गांधी पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। देश में बलिदान देने वाले तमाम क्रांतिकारियों का अपमान सोनिया गांधी ने किया है, क्योंकि वंदे मातरम को रोकने का पाप कांग्रेस में हुआ है। और आज के बिंदास बोल में हम इसी मुद्दे पर लेकर आ रहे हैं, जहां लाखों लोगों ने बलिदान दिया, करोड़ों के हिंदुस्तान में जहां पर वंदे मातरम का सम्मान होता है, वहां सोनिया गांधी पूरा वंदे मातरम चलने देने के लिए, उसको रोकने के लिए कैसे तड़प रही है। और इसलिए आज का बिंदास बोल मैं आपके सामने लेकर आया हूं, सोनिया गांधी की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, वंदे मातरम का अपमान करने वाले को सजा का नया कानून अब तक लागू क्यों नहीं। और इसलिए कहूंगा, बिंदास कविता में जो विदेश की रहने वाली वो भारत को क्या जानेगी, वो ही उसका पूजनी है, वो राष्ट्रगीत क्या मानेगी। सोनिया गांधी की हरकत से मुंह को कैसे मोड़ोगे? यदि खुद को भारतीय कहते हो तो कांग्रेस कब छोड़ोगे? जिस मिट्टी ने इज्जत दी उसकी भी तो सगी नहीं, अपनी थाली में छेद करे तो इससे बढ़कर ठगी नहीं। आतंकी के लिए जो रोए हम उसको धिक्कारेंगे, देश धर्म के सारे शत्रु राष्ट्रवाद से हारेंगे। नारी का सम्मान सदा है, नारी का सम्मान सदा है, पर गद्दारी स्वीकार नहीं, पूजी जाएंगी जीजाबाई, लंकिनी की अवतार नहीं। आज का बिंदास बोल कोई राजनीतिक शो नहीं है। आज का बिंदास बोल वंदे मातरम का अपमान करने वाले सोनिया गांधी पर मोदी सरकार ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, यह सरकार को सवाल पूछने वाला है। तो देखा आपने, अब मुद्दा गंभीर होता जा रहा है और लगातार कानूनी कार्रवाई की सोनिया गांधी पर सुदर्शन न्यूज भी मांग करता है। फिलहाल के लिए चर्चा में भी बस इतना ही। बने रहे सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।